Winners are not born. Winners are not born. They are made with hard work and dedication. They are made with hard work and dedication. हर कोई जन्म से ही विजेता पैदा नहीं होता। हर कोई जन्म से ही विजेता नहीं होता। वो सक्सेसफुल या फिर विजय बनते हैं अपने हार्डवर्क से और डेडिकेशन से। आज की थकान कल की मुस्कान होगी। आज की थकान कल की मुस्कान होगी। कठिनाइयां रोकती नहीं है, आपको मजबूत बनाने आती हैं। कठिनाइयां आपको रोकने नहीं, आपको मजबूत बनाने आती हैं। तो दोस्तों याद रखना, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दें। IIT JEM का ये सफर कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। IIT JEM का ये सफर कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। बस मेहनत कंटिन्यू रखो और हौसला रखो और साथ में खुद पर विश्वास रखो कि आप ये कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें रोकने वाला इस दुनिया में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं है। तुम्हें रोकने वाला इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर लिया, जिस दिन तुमने खुद को कंट्रोल कर दिया, वो दिन आपकी जीत निश्चित होगी। उस दिन आपकी जीत निश्चित होगी। वेलकम टू शकु मैथ्स ऐप। मैं आपके लिए लेके आई हूँ IIT JEM 2026 का कंप्लीट कोर्स बिल्कुल फ्री विद मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ, जहाँ पे आपको सिर्फ IIT JEM का सिलेबस ही कवर नहीं करवाया जाएगा। यहाँ पे आपको आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल गाइडेंस भी मिलेगी डेली, जिससे कि आप अपने एग्जाम तक फोकस रह के फुल डेडिकेशन के साथ मेहनत कर सको और अपने सपनों की इस जर्नी में सफल हो सको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके सपनों की इस जर्नी को शकु मैथ्स हब के साथ एक नए अंदाज में मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। अक्सर हम मेहनत तो करते रहते हैं, हमारी इस जर्नी में मेहनत तो रहती है, बट एक मोटिवेशन मिस रहता है जिससे कि हमें एनर्जी मिलती है और हमारा डेडिकेशन, जो हमारी गोल्स को लेके जो डेडिकेशन होता है वो कंटिन्यू बने रहे। उसके लिए जो मिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है मोटिवेशन। एनर्जी को बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ आपको नीड होती है। तो इसीलिए मैं आपके लिए लेके आई हूँ आपकी एनर्जी को बूस्ट करने के लिए मोटिवेशनल गाइडेंस, जिससे कि आप अपने सपनों की जर्नी में रुको नहीं, थको नहीं और अपनी मेहनत को कंटिन्यूटी के साथ अपने सफर पर चलते रहो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शकु मैथ्स हब के साथ आपके सपनों की जर्नी को मोटिवेशनल गाइडेंस के साथ। अभी मैंने कहा कि हर कोई जन्म से ही विजयी नहीं होता, वो विजयी या फिर सक्सेसफुल बनता है अपने हार्डवर्क से और डेडिकेशन से, अपने हार्डवर्क से एंड डेडिकेशन से। तो आप भी, अगर आपको कभी लगे कि आप वीक हो, कभी आपको लगे कि आप वीक हो, आप ये नहीं कर सकते, आपसे IIT JEM कैसे क्रैक होगा, क्योंकि IIT JEM काफी माना जाता है कि मैथमेटिक्स, सबसे पहले तो मैथमेटिक्स की बात करें तो अक्सर लोगों के थॉट्स होते हैं कि मैथमेटिक्स इज वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, बट आई सजेस्ट यू मैथमेटिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इट्स ओनली थॉट ऑफ पीपल जो ये सोचते हैं कि मैथमेटिक्स डिफिकल्ट है। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको आपकी लाइफ को एक इंटरेस्टिंग तरीके से जीने के लिए सिखाता है। तो मैथमेटिक्स को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसको सीखा जाता है, इसको
जिया जाता है। मैथमेटिक्स को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, इसको सीखा जाता है, इसको जिया जाता है रियल लाइफ में। तो चलिए शकु मैथ्स हब के साथ मैथमेटिक्स को सीखते हैं और रियल लाइफ से जीते हैं। और जैसे कि मैंने बात की आईआईटी जैम की, तो आईआईटी जैम मैथमेटिक्स का कोर्स करवा रही हूँ। तो यहाँ पे आप प्रिपरेशन करो तो ये मत सोचना कि आईआईटी जैम काफी डिफिकल्ट है। हाँ थोड़ा मुश्किल होगा बट नामुमकिन नहीं है, इतना मुश्किल नहीं है कि आप इसे क्रैक ना कर पाओ, आप अपने सपनों को अचीव ना कर पाओ। अगर एक बार ये सोच लिया कि आपको उस आईआईटी से अपना मास्टर्स करना है या एनआईटी से आपको मास्टर्स करना है, तो आप अपने गोल को फिक्स रखो, अपनी सोच को फिक्स रखो और उसी के लेवल की अपनी डेडिकेशन के साथ मेहनत और फुल एनर्जी के साथ मेहनत कीजिए और रेगुलरिटी के साथ। तो यकीन मानिए एक दिन आप इस सफर में, इस जर्नी में सक्सेस जरूर होंगे। आपके सपनों की आईआईटी या एनआईटी जो भी कॉलेज है वो जरूर मिलेगी। बीएससी और आईआईटी सिर्फ एग्जाम्स नहीं है, ये उस मंजिल का सफर है जिस मंजिल पर आप खड़े होके एक दिन ऐसा फील करोगे कि यार ये जो आप मोमेंट जी रहे हो ये काफी डिफरेंट है और बहुत ही यूनिक है। क्योंकि जब भी अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो अक्सर पेरेंट्स के सपने होते हैं तो वो इंजीनियर बने या फिर डॉक्टर बने या फिर वकील। 2-3 प्रोफेशन ही ऐसे हैं जिनमें आपके पेरेंट्स, मतलब कि हमारे पेरेंट्स हमें भेजना चाहते हैं। लेकिन इन प्रोफेशंस के अलावा एक और प्रोफेशन होता है जो सबसे बेस्ट होता है, मेरा मानना है, और वो है टीचिंग प्रोफेशन। बीएससी और आईआईटी जैम जैसे एग्जाम्स को अक्सर स्टूडेंट्स बहुत ही नॉर्मल वे में लेके चलते हैं, लेकिन ये सिर्फ नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये उस प्रोफेशन की एक सीढ़ी है जिस प्रोफेशन की मैं अभी बात कर रही हूँ, टीचिंग प्रोफेशन। अगर आप बीएससी एंड आईआईटी जैम में अपनी मेहनत फुल डेडिकेशन के साथ, रेगुलरिटी के साथ रखोगे तो एक दिन जब आप किसी आईआईटी या एनआईटी या फिर हायर एजुकेशन में लैब या किसी क्लासेस में एज ए प्रोफेसर या एज ए टीचर रहोगे हाईएस्ट इंस्टीट्यूट में, तो वहां पे आपको फील आएगा, वहां पे आपको रियलाइज होगा कि बीएससी और आईआईटी जैसे एग्जाम सिर्फ एग्जाम्स नहीं है। बीएससी एंड आईआईटी जैसे एग्जाम सिर्फ एग्जाम्स नहीं है जिनको सिर्फ आपको क्रैक ही करना है या फिर आपको सिर्फ डिग्री फाइंड करनी है, डिग्री पानी है। तो प्लीज बीएससी और आईआईटी जैसे एग्जाम्स को ये मत सोचिए कि एग्जाम है और आपको सिर्फ डिग्री ही लेनी है। इससे फुल एनर्जी और डेडिकेशन के साथ मेहनत कीजिए और अच्छे से हर एक टॉपिक को समझिए रियल लाइफ के एग्जाम्पल के साथ साथ। इनको आप अगर समझोगे तो आपको आगे आपकी जो भी सपने हैं इस प्रोफेशन में, वहां पे आपको इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आईआईटी 2026। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था, हम स्टार्ट कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जहां पे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और हर्मिशियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स देखी थी। फिर वहां पे मैंने हल्का सा इंट्रो भी करवाया था ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में। अब आज हम दोबारा से पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी प्रॉपर्टीज पे डिस्कस करेंगे एंड प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे कि आईआईटी जैम कैट नेट इन पे बेस्ट प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं, मैट्रिक्स पे मैट्रिक्स की बेस्ट प्रॉब्लम कैसे होती है वो देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, अगर उस मैट्रिक्स को आप उसके ट्रांसपोज, उस मैट्रिक्स को अगर आप उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करते हो, अगर आपको उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले
तो हम बोलते हैं कि ए मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। ए मैट्रिक्स क्या होगी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताती हूँ। यहाँ पे आप मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लिकेशन ना करके एक डायरेक्ट ट्रिक है वो देख लीजिए। यहाँ पे आप क्या करोगे, सबसे पहले आप चेक करोगे हर एक रो के हर एक एलिमेंट के सम का स्क्वायर। सबसे पहले फर्स्ट रो में सभी एलिमेंट के स्क्वायर का सम, सभी एलिमेंट के स्क्वायर का सम अगर 1 आ रहा है, ये आपका फर्स्ट रो में है, फर्स्ट रो के सभी एलिमेंट्स के स्क्वायर का सम अगर 1 है, देन आपको नेक्स्ट में देखना है तो सभी रोज के एलिमेंट्स का सम का स्क्वायर क्या होना चाहिए, सॉरी स्क्वायर का सम क्या होना चाहिए 1। एंड इसके साथ सेकंड कंडीशन क्या है कि दो रोज, हर एक दो, कोई भी अगर आप दो रोज लो, उन दोनों रोज का प्रोडक्ट, उन दोनों रोज के एलिमेंट का प्रोडक्ट कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होने चाहिए। अगर उन दोनों का प्रोडक्ट करोगे आप तो उनके प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए 0। उनके प्रोडक्ट का सम क्या होना चाहिए 0। तो अगर ये दो प्रॉपर्टीज अगर आपकी कोई मैट्रिक्स सेटिस्फाई कर रही है तो आप बोल सकते हो कि वो मैट्रिक क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक होगी। ये मैंने यहां से आप देख सकते हो कि इनका सम तो क्या आएगा 1 और इनका सम क्या आएगा 0। अगर आप कोई भी दो रो पकड़ोगे, कोई भी दो रो या फिर कोई भी दो कॉलम्स, उनका अगर प्रोडक्ट करवाओगे तो क्या मिलेगा आपको, उनका सम 0। अगर आप किसी भी रो या फिर किसी भी कॉलम के एलिमेंट्स का सम का स्क्वायर का सम करोगे तो उनका सम मिलेगा आपको 1। तो अगर किसी मैट्रिक में अगर आपको ऐसा मिले तो वो मैट्रिक होगी आपकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक। अब चलिए आगे देखते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। आपकी जो भी हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होगी, नॉन सिंगुलर होगी। अभी सिंगुलर और नॉन सिंगुलर पे हमें अभी आगे बात करेंगे कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। अभी आप इतना याद रखिए कि हर एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है आपकी, नॉन सिंगुलर होती है और एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल। एवरी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज इनवर्टेबल if A is orthogonal then A transpose and A inverse are also orthogonal। अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा और उसका इनवर्स भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं बता देती हूँ कि नॉन सिंगुलर क्या होता है। अगर किसी मैट्रिक का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है, अगर किसी मैट्रिक का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है तो वो मैट्रिक्स होती है आपकी नॉन सिंगुलर। और अगर कोई मैट्रिक नॉन सिंगुलर है, अगर आप किसी मैट्रिक का इनवर्स फाइंड कर सकते हो, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप इनवर्स फाइंड कर सकते हो तो वो मैट्रिक्स होती है आपकी इनवर्टिबल मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स को आप क्या बोलते हो, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और इनवर्टिबल मैट्रिक्स के लिए कंडीशन है कि उसका डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। क्योंकि इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो यहाँ पे इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, जब आपका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो। तो अगर किसी मैट्रिक का डिटरमिनेंट अगर नॉन जीरो है मतलब वो नॉन सिंगुलर है, तो नॉन सिंगुलर तो वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो अगर किसी मैट्रिक का इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं इनवर्टिबल मैट्रिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। और अगर कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है एंड साथ में उसका इनवर्स भी क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। अब अगर आपके पास A and P आर n स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, n क्या है उसका ऑर्डर है, n क्रॉस n ऑर्डर है। अगर आपके पास दो n स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो उनका प्रोडक्ट भी क्या होगा, ऑर्थोगोनल होगा।
ए बी एंड बी ए बी क्या होंगे आपके पास, ऑर्थोगोनल होंगे। अब आगे देखिए डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, या तो +1 होगा या -1। इसके अलावा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और कुछ पॉसिबल नहीं है, या तो +1 होगा या फिर -1। अगर आपके पास कोई ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स दी हुई है तो उसका डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो +1 होगा या फिर -1। इसके अलावा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट और कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ और सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट की सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो +1 या फिर -1, या तो +1 या फिर -1। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज +1 और -1। इफ A इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट +1 है, अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है और उसका डिटरमिनेंट +1 है, तो हम एक को बोलेंगे प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। हम एक को क्या बोलेंगे, प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर आपके पास A is an orthogonal matrix with determinant -1, अगर आपके पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट अगर -1 है तो उसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अब चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट आप कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, वो यूनिटरी कब होगी, जब आपके पास a इंटू ए थीटा क्या हो, आइडेंटिटी। a इंटू ए थीटा क्या हो, आइडेंटिटी हो, तो उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। उसे हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखिए यहाँ पे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे क्या होगा, a इंटू ए थीटा, मतलब आपके पास 1/2 1 माइनस आयोटा माइनस प्लस आयोटा, आयोटा 1 1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा -1 प्लस आयोटा एंड 0। इसको आपको किससे मल्टीप्लाई करना है, ए की पावर थीटा, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ ट्रांसपोज। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1 प्लस आयोटा -1 माइनस आयोटा 1 1 माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा -1 -1 माइनस आयोटा एंड 0। सबसे पहले आप इसका क्या करोगे, कॉन्जुगेट लोगे। तो कॉन्जुगेट क्या होता है, आयोटा की जगह आप माइनस आयोटा रिप्लेस करोगे, आयोटा की जगह क्या करोगे, माइनस आयोटा रिप्लेस करोगे, और फिर क्या करोगे, आप इसका ट्रांसपोज लोगे। तो यहाँ से आपका 1/2 ऑलरेडी है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर। तो ये कैसा बनेगा, 1/4। अब इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आएगा आपका 1 माइनस आयोटा स्क्वायर प्लस -1 प्लस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। एंड नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनका प्रोडक्ट का आपको क्या मिलेगा, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। यहाँ पे क्या मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। आप क्या करोगे, अब इस मैट्रिक्स इस फर्स्ट रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे आएगा माइनस आयोटा देन माइनस आयोटा एंड प्लस 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा। फिर क्या करोगे, आप फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको क्या मिलेगा, 1 माइनस आयोटा -1 माइनस आयोटा एंड 0। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे क्या है -2 आयोटा, ये क्या मिलेगा, क्या होगा आपका आयोटा -1 एंड ये क्या है आपका आयोटा 1 माइनस आयोटा है, ये क्या है 1 माइनस आयोटा है। तो यहाँ से अगर आप -1 लोगे तो ये क्या बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा आपका
-2 आयोटा प्लस यहाँ से माइनस -1 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो ये आएगा आपका 2 आयोटा माइनस का, ये बनेगा आपका -2 आयोटा माइनस, ये आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो यहाँ से आपका 0 आ जाएगा, -0 -2 आयोटा, यहाँ से माइनस है क्योंकि क्या आ जाएगा 0, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी 0, इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। सिमिलरली ये क्या होगा, ये माइनस प्लस आयोटा हो जाएगा, ये -1, ये भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे ये बनेगा आपका 1, तो ये आपको मिलेगी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी इन दोनों का प्रोडक्ट, यहाँ से ये 4 आएगा और ये अंदर आके मल्टीप्लाई हुआ तो ये क्या बनेगा 1 बन जाएगा, तो ये मिलेगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी, इनका प्रोडक्ट क्या मिलेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी। तो अगर आपके पास किसी मैट्रिक को उसके कॉन्जुगेट और ट्रांसपोज के आप मल्टीप्लाई करोगे, अगर आपको फिर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स। अब देखिए आगे चलते हैं, यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हो, अभी प्रॉपर्टीज देखिए, ठीक है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की, द डिटरमिनेंट ऑफ यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ मॉडुलस यूनिट, ये क्या है मॉडुलस यूनिट, मतलब क्या बोल रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए यूनिटरी मैट्रिक्स इज ऑफ मॉडुलस यूनिट, मतलब 1 का क्या होगा मॉडुलस होगा आपका डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट क्या होगा यूनिटरी मैट्रिक्स में मॉडुलस यूनिट होगा, मॉडुलस यूनिट होगा मतलब कि डिटरमिनेंट का जो मॉडुलस होगा वो क्या आएगा आपका यूनिट आएगा। अब आगे देखिए, इफ A is unitary matrix then A transpose A conjugate A theta A inverse are also unitary matrix. If A is unitary matrix then A transpose A conjugate A theta and A inverse are also unitary. Product of two unitary matrix is also unitary. A square matrix is unitary. अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स यूनिटरी कब होगी, इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉलम और रोज, its column or rows form an orthogonal set of vector, इसके कॉलम्स और जो रोज होंगे वो किसके वेक्टर्स होने चाहिए ऑर्थोगोनल सेट होने चाहिए। कैसे देखिए अभी मैं बताती हूँ कैसे ऑर्थोगोनल, ध्यान से अगर आप इन दोनों रोज को देखोगे, इन दोनों रोज का प्रोडक्ट कीजिए आयोटा माइनस आयोटा, यहां से क्या मिलेगा आपको प्लस -1 प्लस आयोटा 1 प्लस आयोटा, ये क्या बनेगा आपका 0 प्लस वन माइनस आयोटा का एंड 1 प्लस आयोटा, ये क्या बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होगा यहाँ से ये माइनस, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस आयोटा और ये क्या हो गया आपका 1 प्लस आयोटा, ये क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो यहाँ से आएगा आपका 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर क्या होगा, आयोटा स्क्वायर होगा आपका -1, 1 माइनस ये हो गया 1 प्लस 2 प्लस 2, तो यहाँ पे ऑर्थोगोनल का मतलब क्या है कि दो रोज, अब यहाँ पे क्या है
1/2 भी है मल्टीप्लीकेशन में, तो इन दो रोज का प्रोडक्ट क्या है, क्या आना चाहिए 1। अगर इन दोनों रोज का प्रोडक्ट किसी भी दो रो या कॉलम को आप लोगे तो वो क्या होना चाहिए, उनका प्रोडक्ट क्या होना चाहिए 1 हो, तो वो आपकी मैट्रिक्स क्या होगी, यूनिटरी होगी। तो यूनिटरी मैट्रिक्स में हर दो रोज और दो कॉलम्स क्या होंगी, ऑर्थोगोनल सेट ऑफ वेक्टर्स होंगे आपस में। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है इफ A इज हर्मिशियन एंड P इज यूनिटरी। अगर आपके पास A क्या है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और P क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स AP क्या होगा, हर्मिशियन होगा। अगर आपके पास A हर्मिशियन है, P क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स है, A हर्मिशियन है, P क्या है आपका यूनिटरी मैट्रिक्स है, तो P इनवर्स AP क्या होगा, हर्मिशियन होगा। ये तो प्रॉपर्टीज है, आपको याद रखनी है, कि हमेशा ध्यान रखना, आगे प्रॉब्लम सॉल्व करवाने में काफी यूजफुल होगी। अब देखिए जैसे कि मैंने बताया था, अभी हम आगे बात करेंगे सिंगुलर नॉन सिंगुलर की, तो हम वही देख रहे हैं। अब देखते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसका डिटरमिनेंट अगर जीरो है, अगर उसका डिटरमिनेंट क्या है, जीरो है, तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। और अगर डिटरमिनेंट जीरो है तो उसका क्या नहीं होगा, इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इनवर्स क्या होता है आपका, इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ है। अगर ये जीरो हो गया तो ये क्या बन जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या नहीं होगा, इनवर्स डिफाइन नहीं होगा। तो सिंगुलर मैट्रिक्स का क्या नहीं होता, इनवर्स डिफाइन नहीं होता, इसीलिए ये क्या नहीं होती, इन्वर्टिबल नहीं होती। ये मैट्रिक्स क्या नहीं होती, इन्वर्टिबल नहीं होती, इसीलिए सिंगुलर मैट्रिक्स इज नॉट ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब देखिए आगे नॉन सिंगुलर। नॉन सिंगुलर की भी मैंने बात की थी। नॉन सिंगुलर क्या होता है, अगर कोई मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट क्या हो, नॉन जीरो, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो तो उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं नॉन सिंगुलर। अगर आपके मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट नॉन जीरो है, तो उसका क्या एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो उसे हम बोलते हैं इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। तो हर एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, इन्वर्टिबल होती है। अब देखिए आपकी अगली मैट्रिक्स आती है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपकी कोई मैट्रिक्स इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, a स्क्वायर इज इक्वल टू a, उस मैट्रिक्स को हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। मतलब कि अगर किसी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें, अगर किसी भी मैट्रिक्स का हम स्क्वायर करें और हमें वही मैट्रिक्स मिले, हमें वही मैट्रिक्स मिले, तो उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज, अगर आप जीरो की कितने भी पावर करो, अगर आपके पास जीरो मैट्रिक है, आप उसके लिए कितने भी पावर्स कर लो, तो वो क्या मिलेगी, आपको जीरो मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहाँ पे ए स्क्वायर आपको क्या मिलता है, जीरो ही मिलेगा, तो इसीलिए वो क्या होगा, आइडेम्पोटेंट होगा। और एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिलेगी, तो वो भी क्या होती है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स होती है। अब अगली देखिए इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है, अगर आप उसका स्क्वायर करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, अगर किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर करने पर अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, उसे हम बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, उसे हम बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स क्या होती है, स्क्वायर करने पे हमें वही मैट्रिक्स मिले, उसे हम बोलते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इनवोल्यूटरी क्या होती है, अगर स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए। इनवोल्यूटरी क्या होती है, स्क्वायर करने पे हमें आइडेंटिटी मिल जाए, तो उसे हम बोलते हैं इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स तो आपकी आइडेम्पोटेंट होती है, बट जीरो मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स सॉरी इनवोल्यूटरी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर आप जीरो मैट्रिक्स का स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगी, जीरो मैट्रिक्स विच नॉट ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसीलिए जीरो मैट्रिक्स क्या नहीं होगी आपकी,
इन्वोल्यूटरी नहीं होगी। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स का अगर स्क्वायर करोगे तो आपको क्या मिलेगी? आइडेंटिटी मिलेगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलेगी। इसीलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? आपकी इन्वोल्यूटरी होगी। अब देखिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और एम बोल रहा है कि आपको 3x3 रियल मैट्रिक्स है। एम आपकी कोई 3x3 रियल मैट्रिक्स है और आपको फाइंड करना है ट्रेस ऑफ एन एम एन ट्रांसपोज। आपको ट्रेस किसका फाइंड करना है? एन इंटू एम इंटू एन ट्रांसपोज का ट्रेस फाइंड करना। अब सबसे पहले इधर देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आप एक चीज देखिए, इसका इस रो का स्क्वायर, फर्स्ट रो के एलिमेंट का स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 9, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट रो का स्क्वायर क्या है? 3/5 का स्क्वायर प्लस माइनस का 4/5 का स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ये आपको क्या मिलेगा? 9/25 प्लस 16/25 प्लस 0 which is 25 divided by 25 which is 1। फर्स्ट रो के एलिमेंट का स्क्वायर क्या आ रहा है? 1। सेकंड रो का भी क्या आएगा? 1, क्योंकि ये क्या है? 4/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का स्क्वायर प्लस 0। ये क्या बनेगा आपका? 16/25 प्लस 9/25 प्लस 0 which is 25 divided by 25 which is 1। यहाँ पे क्या मिलेगा? 0 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर which is 1। तो आप देख सकते हो हर एक रो के एलिमेंट के स्क्वायर का सम क्या आ रहा है? 1। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों रोज का प्रोडक्ट देखिए, फर्स्ट टू रोज का प्रोडक्ट 3/5 इंटू 4/5 प्लस माइनस का 4/5 इंटू 3/5 प्लस 0। ये क्या आएगा आपका? 12/25 माइनस 12/25 प्लस 0 विच इज 0। अगर आप इन दोनों रोज का सम देखोगे तो 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 0 को इससे मल्टीप्लाई करोगे, 1 को 0 से, तो इन तीनों का सम क्या होगा? 0। यहाँ पे हर एक रो के सम का, हर एक रो के एलिमेंट का स्क्वायर का सम क्या है? 1। और दो रोज के कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट के प्रोडक्ट का सम क्या है? 0। तो ये मैट्रिक आपकी क्या हो गई? ऑर्थोगोनल मैट्रिक हो गई। ये मैट्रिक क्या हो गई आपकी? ऑर्थोगोनल मैट्रिक हो गई। और ऑर्थोगोनल मैट्रिक की डेफिनेशन से आपको पता है कि n इंटू एन ट्रांसपोज क्या होगा? आइडेंटिटी होता है। n इंटू एन ट्रांसपोज क्या होता है? आइडेंटिटी होता है। तो अगर n इंटू एन ट्रांसपोज आइडेंटिटी है तो यहां से ट्रेस ऑफ n इंटू एन ट्रांसपोज क्या होगा? ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी। अब अगर आपके पास दो मैट्रिक्स है ए एंड बी, तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ ए बी क्या होता है? ट्रेस ऑफ ए इंटू, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा? ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी। देखिए यहां से एक मिनट दोबारा देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? यहां से आपको क्या मिलेगा? ट्रेस ऑफ एन इंटू एन ट्रांसपोज क्या मिलेगा आपको? आइडेंटिटी मिलेगा। अगर आप एन इंटू एन ट्रांसपोज को अगर आप एम से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा आपको? एम मैट्रिक्स मिलेगी। तो यहां से ट्रेस ऑफ एम एन इंटू एन ट्रांसपोज क्या मिलेगा? ट्रेस ऑफ एन इंटू एम इंटू एन ट्रांसपोज विच इज इक्वल
इक्वल टू ट्रेस ऑफ एम, क्योंकि अगर आप एम से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी इंटू एम क्या होगा, एम होगा। तो यहाँ पे इसका ट्रेस क्या मिल गया आपको, ट्रेस ऑफ एम। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। यहाँ पे ये इक्वल क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या होता है, ट्रेस ऑफ बी। तो यहाँ पे ट्रेस ऑफ एन इंटू एम इंटू एन ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रेस ऑफ एम। तो इस मैट्रिक्स का ट्रेस किसके इक्वल होगा, आपके एम के ट्रेस के इक्वल। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है, आपको फाइंड करना है, ये कोई मैट्रिक्स है और आपको ट्रेस फाइंड करना है ए की पावर 102, ए की पावर 102। अब सबसे पहले देखिए, ये मैट्रिक यहाँ पे ये डायगोनल एलिमेंट है, इसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 0, इसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो रहे हैं, 0। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर 0 एलिमेंट किसी भी मैट्रिक में, अगर 0 एलिमेंट से अगर कोई ट्राइंगल बनाते हो तो ये क्या कर रहा है, लोअर ट्राइंगल। तो ये मैट्रिक क्या होगी आपकी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी। ये क्या होगी, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होगी। अगर ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है तो यहाँ पे इसका ट्रेस क्या आएगा, इसका ट्रेस क्या आएगा आपका, इस मैट्रिक का ट्रेस आएगा, ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, यहाँ से 1 प्लस -1 प्लस आयोटा √3। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये क्या है, ये तीनों के तीनों जो डायगोनल एलिमेंट्स है ये क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। क्या है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा, इसको हम बोल सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकते हूँ 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ट्रेस ऑफ ए स्क्वायर, यहाँ पे ट्रेस का स्क्वायर नहीं कर रहे, यहाँ पे हमें फाइंड करना है ए स्क्वायर का ट्रेस। यहाँ पे हमें फाइंड क्या करना है, ए स्क्वायर का ट्रेस। तो अब किसी भी अपर ट्रायंगुलर या लोअर ट्रायंगुलर के अगर पावर्स का ट्रेस हम देखते हैं तो वो क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स के पावर्स का सम, डायगोनल एलिमेंट्स के पावर्स का सम। तो यहाँ से इसका ट्रेस जब ये है तो यहाँ पे a की पावर 102, तो ट्रेस ऑफ a की पावर 102 का क्या होगा, 1 की पावर 102 प्लस ओमेगा की पावर 102 प्लस ओमेगा स्क्वायर की पावर 102। अब इनका सम क्या होगा, यहाँ पे आप 102 को डिवाइड करो 3 से, तो ये क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा 1 प्लस, तो अगर आपके पास, हम ओमेगा के पावर्स कैसे निकालते हैं, ओमेगा की पावर्स कैसे निकालते हैं, अगर ओमेगा की पावर n है, अगर आप ओमेगा की पावर n को अगर 3 से डिवाइड करने में, 3 से डिवाइड करने में जितना रिमाइंडर बचता है, जितना क्या बचता है, रिमाइंडर बचता है, वो ही क्या होती है उसकी पावर के इक्वल होता है। यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर बच रहा है 0, तो यहाँ पे क्या आएगा, ओमेगा की पावर 0 विच इज इक्वल टू 1, विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ओमेगा की पावर 1/2 इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे क्या आएगा 1। तो इसका ट्रेस आएगा आपका 3, इसका ट्रेस कितना आएगा 3। देखिए अगली प्रॉब्लम हमारी है, let alpha is equal to 2 pi iota divided by 5 and then matrix M। आपको कोई मैट्रिक्स गिवन है इस टाइप की,
तो आपको फाइंड क्या करना है, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 1 प्लस एम प्लस एम स्क्वायर। इसमें हम क्या करेंगे, इस मैट्रिक्स का ट्रेस निकालेंगे। तो यहाँ पे हम जानते हैं ट्रेस ऑफ ए प्लस बी क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो यहाँ से ट्रेस ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर क्या होगा, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर। अब यहाँ पे एम स्क्वायर आपको फाइंड करना है, आपको क्या करना है, एम स्क्वायर फाइंड करना है। तो यहाँ पे एम स्क्वायर आप देखोगे तो एम स्क्वायर क्या आएगा, एम स्क्वायर क्या आएगा, फर्स्ट रो को आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स क्या है, 0, यहाँ पे सिर्फ 1 है, तो क्या मिलेगा आपको 1। अब सेकंड एलिमेंट क्या होगा, फर्स्ट रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर। एंड फिर आप थर्ड एलिमेंट के लिए क्या करोगे, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, तो यहाँ पे आपको अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4। नेक्स्ट आपको मिलेगा अल्फा क्यूब, थर्ड एलिमेंट आ गया आपका, फोर्थ एलिमेंट के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट रो को फोर्थ रो से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा क्यूब प्लस अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6। एंड लास्ट आपको मिलेगा, इस रो को आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा अल्फा की पावर 4 प्लस अल्फा की पावर 5 प्लस अल्फा की पावर 6 प्लस अल्फा की पावर 7 प्लस अल्फा की पावर 8। आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे क्या करोगे, अल्फा अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, तो आप देखिए ये क्या है, e की पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 5 है। और हम जानते हैं e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से e की पावर 2 पाई आयोटा पाई क्या होगा आपका, कोस 2 पाई आयोटा बाई 5, कोस 2 पाई आयोटा बाई 5, यहाँ पे बनेगा आपका कोस 2 पाई डिवाइडेड बाई 5 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 5। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर वाली टर्म क्या आएगी, अब यहाँ से e की पावर अगर आयोटा थीटा है, e की पावर आयोटा थीटा का की पावर n क्या होगी, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा, कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब इन सब की वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हो। तो यहाँ से आप सबसे पहले देखोगे तो यहाँ पे आप अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी, अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी मतलब e की पावर 2 पाई आयोटा डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर। यहाँ से क्या आएगा, कोस 4 पाई अपॉन 5 प्लस आयोटा साइन 4 पाई डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ से आप हर एक पावर का क्या करोगे, स्क्वायर निकालोगे। यहाँ से आपकी अब ट्रेस के लिए आपको क्या फाइंड करना है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट निकालना है। ट्रेस के लिए आपको क्या निकालना है, सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट। तो आपको ये पोजीशन चेक करनी है कि ये पोजीशन क्या होगी। तो देखिए ये पोजीशन कैसे निकलेगी, सेकंड रो का एलिमेंट कैसे निकलेगा, सेकंड रो को आपको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड रो को आपको मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम से। तो यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा की पावर 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा अल्फा की पावर 6, ऐसे क्या आएंगे पावर्स आएंगी। और फिर आप क्या करोगे, यहाँ से वैल्यू पुट करोगे और फिर ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी प्लस ट्रेस ऑफ एम प्लस ट्रेस ऑफ एम स्क्वायर आप क्या करोगे, फाइंड करोगे और उनका सम करोगे तो आपको इसका ट्रेस फाइंड हो जाएगा।
ये प्रॉब्लम आपको मैंने बता दी कैसे सॉल्व करना है, ये आपको खुद सॉल्व करनी है और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, क्योंकि अगर मैं आपके लिए फ्री लेक्चर्स लेके आ रही हूँ तो एक टीचर के लिए जो एनर्जी बूस्टर होता है वो होता है स्टूडेंट्स का रिएक्शन। अगर आप लोग थोड़ा रिएक्ट करोगे कि आपको लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं तो मैं आपको फुल एनर्जी के साथ और डेली रेगुलरली आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करवाऊंगी। तो आप बस थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन इतना सा कर दीजिए, आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी कि वीडियो को चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए कि आपकी बेस्ट जो आपकी विशेष है कि आप कौन सी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हो और साथ में जो मैं प्रॉब्लम दे रही हूँ उनका सॉल्यूशन आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जिससे कि मुझे ये लगे कि हाँ ठीक है, मतलब कि प्रिपरेशन में मैं मेरा चैनल आपके लिए हेल्पफुल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी और इसी तरह फुल गाइडेंस के लिए और कंप्लीट कंटेंट के लिए बने रहिए सक्कू मैथ हब के साथ, जहाँ पे आपको सिर्फ आईआईटी जेईई एंड पीएससी का कंटेंट ही नहीं मिलेगा, यहाँ पे आपको फुल मोटिवेशन गाइडेंस के साथ साथ आपकी एनर्जी बूस्ट की जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इसका और एक और प्रॉब्लम आपकी इन दोनों का आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। सेकंड प्रॉब्लम आपकी ये है, ठीक है। थैंक यू सो मच।